और आइए अब आपको अखिलेश यादव का वो बयान भी सुनवा देते हैं जिसमें अखिलेश यादव ने भाजपा के जन विश्वास यात्रा के रथ पर कमेंट करते हुए चाउमीन के ठेले जैसा बताया था। उनके जो 6 रथ देखे हैं, जो दिखाई दे रहे हैं, अगर ध्यान से आप देखोगे तो गोमती के किनारे जो लगते हैं ना मिठाई के, खाने के और चाउमीन के ठेले, उस तरह का रथ दिखाई दे रहा है उनका। ये जनता का रथ नहीं है। अरे रथ चलाना था तो तैयारी से रथ चलाते। आप दूसरे के रथ की समर्थन जनता का मिल गया, उसके बाद आप ये चाउमीन वाला रथ लेकर के निकले हैं। उधर भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर पलटवार किया और उन्होंने कहा कि 2022 चुनाव का परिणाम आने के बाद साफ हो जाएगा कि कौन किससे डर रहा है। जगदम्बिका पाल ने कहा कि जनता ने तय कर लिया है कि योगी आदित्यनाथ फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। सुनते हैं। अखिलेश यादव ने कहा है कि उनकी रथ यात्रा बीजेपी के 6 जन विश्वास यात्रा के आगे निकली हुई है और जनता का समर्थन अपार मिल रहा है, जबकि बीजेपी को नहीं है। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने में क्या जाता है? अगर वो ये कह रहे हैं कि हमारी एक यात्रा, तो इसको कहने की क्या ज़रूरत है? 4.5 साल वो अपने घर से बाहर नहीं निकले, अपनी दहलीज से। 4.5 साल बता दीजिए कहीं उनकी यात्रा निकली हो, कहीं किसी ज़िले में सभा किया हो, किसी इशू पे गए हों। जनता के बीच में जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मास्क बांट रहे थे, पीपी किट बांट रहे थे, लोगों को राशन बांट रहे थे, जेपी नड्डा जी ने कहा संगठन ही सेवा है, तब अखिलेश यादव खुद घरों में कैद थे और अपनी घर की दहलीज में बैठ कर के केवल ट्वीट कर रहे थे। तो जनता जानती है कि आज योगी आदित्यनाथ को कोविड हो गया, इसके बावजूद भी वो ज़िले ज़िले में लेवल 1 के हॉस्पिटल इस्टेब्लिश करते रहे। मुझे लगता है कि आज लोग उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार से जिस तरह से वहाँ पे क्राइम जीरो हुआ है, करप्शन जीरो हुआ है और जीरो टॉलरेंस पे काम कर रहे हैं, आज प्रदेश में खुशहाली आई है और फिर से योगी आदित्यनाथ की पिछली बार से बहुमत से सरकार बनेगी। कैमरा धर्मपत्नी के साथ तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। और चलिए इस बीच आपको एक बड़ी जानकारी दे दें। कल अलीगढ़ के इगलास में सपा और रालोद की संयुक्त रैली होने वाली है, ये अहम जानकारी मिल रही है। और एक ही मंच पर अखिलेश यादव और जयंत चौधरी दिखाई देने वाले हैं। रैली में दोनों नेता कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं, इस बात की भी जानकारी है। संयुक्त रैली में पश्चिमी यूपी के कई शहरों से कार्यकर्ता पहुंचेंगे और 23 दिसंबर को चौधरी चरण सिंह की जयंती है। इस मौके पर ये दोनों नेता एक साथ एक मंच पर दिखाई देने वाले हैं। साझा ये रैली होगी और माना जा रहा है कि यहां से कोई बड़ा ऐलान हो सकता है। और चलिए इस बीच आपको देहरादून से एक बड़ी जानकारी दे दें। कांग्रेस में नेताओं की गुटबाजी और ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और पूर्व सीएम हरीश रावत ने कांग्रेस संगठन पर सवाल उठा दिए हैं। सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए उन्होंने अपनी बात रखी है और संगठन का ढांचा सहयोग के बजाय मुंह फेर कर खड़ा हुआ है, ये बात हरीश रावत ने कही है। ट्वीट भी आप उनका देख सकते हैं। साथ ही साथ उन्होंने लिखा कि जिस समुद्र में तैर रहा है, सत्ता ने वहां पर मगरमच्छ छोड़ रखे हैं और जिनके आदेश पर तैरना है उनके नुमाइंदे मेरे हाथ पांव पर बंदिशें लगा रहे हैं। और इस तरीके की टीस लगातार हरीश रावत की पहले भी दिखाई दी है। आगे बढ़ेंगे, एक और अहम खबर आपको बताएं। यूपी में अखिलेश यादव के करीबी सपा नेताओं और उनके सहयोगियों पर आईटी रेड का मामला है और लगातार छापे पड़ते जा रहे हैं और अब तक की छापेमारी और जांच के दौरान 800 करोड़ रुपए की हेराफेरी, आयकर चोरी का पता चला है। आयकर विभाग का दावा है कि इस मामले में समाजवादी पार्टी के जितने भी नेताओं के यहां छापे पड़े, सभी के यहां से करोड़ों रुपए के कर चोरी और हेराफेरी का पता चला है। इसमें जनेंद्र यादव हैं, राजीव राय हैं, राहुल भसीन और जगत सिंह का नाम भी शामिल है। छापे में मिले दस्तावेजों में समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता और उनके परिजनों के विदेशी टिकटों के बारे में जानकारी भी मिली है। समाजवादी पार्टी के कुछ अकाउंट के बारे में भी जानकारी मिलने का दावा किया जा रहा है, जिसे डिलीट करने की कोशिश भी की गई और आयकर विभाग इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज रहा है, जिसमें इसमें डिलीट किए गए डाटा को वापस लाया जा सके। अखिलेश के करीबी कहे जाने वाले शख्स ने दिल्ली में 2 सेल कंपनी बनाई और शेल कंपनियों में 6-6 करोड़ रुपए की रकम थी। आयकर विभाग को छापे के दौरान इन शेल कंपनियों के एड्रेस फर्जी मिले। अखिलेश के इस करीबी ने नोएडा में एक विवादित जमीन ली और इस जमीन की कागजों में कीमत 92 लाख रुपए बताई जा रही है।
जबकि मार्केट कीमत की बात करें, मार्केट वैल्यू की इसकी बात की जाए तो 40 करोड़ रुपए इसकी मार्केट वैल्यू बताई जा रही है। तो आईटी रेट पर बड़ा खुलासा हुआ है।